हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के सीखने की प्रतिक्रिया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है किशोरी अवस्था की मुख्य विशेषता, मतलब किशोरी अवस्था की जो मुख्य विशेषता वो क्या होती है देखते हैं। तो किशोरी अवस्था की मुख्य विशेषता है किशोरी अवस्था को दबाव, तनाव एवं तूफानी की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द में मतलब परिवर्तन में व्यक्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो किशोरी अवस्था है वो जो बच्चों पे जो दबाव दिया जाता है, फिर तनाव भी हो जाते हैं, फिर जैसे कोई भी चीज़ हो तो तूफानी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषता एक ही शब्द में व्यक्त हो जाती है। मतलब परिवर्तन, बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं तो किशोरी अवस्था में परिवर्तन होता है। विंग व हंट के शब्द में मतलब विंग और हंट जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है, किशोरी अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब किशोरी अवस्था के सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द, जो ये मनोवैज्ञानिकों ने भी यही बात कही है कि परिवर्तन मतलब बच्चे में बहुत सारे चेंजेस होते हैं किशोरी अवस्था में। तो उसमें जो शारीरिक मतलब शरीर का विकास, फिर जो समाज में रहते हैं सामाजिक विकास, वो सब किशोरी अवस्था में होता है। जिन परिवर्तनों की ओर ऊपर संकेत किया गया है उससे संबंधित निम्नलिखित है। मतलब किशोरी अवस्था के विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास क्या होता है देखते हैं। किशोरी अवस्था को शारीरिक विकास में सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। मतलब किशोरी अवस्था जो शरीर का जो विकास होता है वो सर्वश्रेष्ठ काल किसे माना जाता है, किशोरी अवस्था को। तो इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तो जो किशोर बालक होता है उसके शरीर का जो महत्वपूर्ण विकास होता है, परिवर्तन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना। जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शरीर के ढांचे में दृढ़ता, किशोरी के दाढ़ी और मूंछ में रोम वालियों और किशोरियों में प्रथम मानसिक स्रोत के दर्शन। मतलब जो बच्चे होते हैं, जो बालक होता है उसका बालक और ये बालिका होती है, उसके भार में, लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। मतलब तेजी से वो वृद्धि होती है। उनके मांसपेशियां और शरीर के जो आकार, जैसे कि ढांचे मतलब शरीर के आकार और दिखता मतलब कि अनेक प्रकार के उनके शरीर में, जैसे लंबाई बढ़ना या फिर उनके वजन बढ़ जाना, इस तरह के कि मतलब किशोर बालक को बोल रहा है कि बालक को बोल रहा है, उसके दाढ़ी मूंछ भी दिखने लगते हैं। एवं किशोरियों के प्रथम मानसिक स्रोत में दर्शन होता है। मतलब बच्चे में मानसिक स्रोत, जो बालिकाएं होती हैं उनमें मानसिक स्रोत का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है देखते हैं। किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकसित होता है। मतलब मस्तिष्क मतलब दिमाग में हर लगभग सभी दिशाओं में विकास होते रहता है। तो उसमें विशेष रूप से निम्नलिखित मानसिक गुण पाए जाते हैं। मतलब जो मानसिक गुण होते हैं जैसे देखते हैं, कल्पना और दिव्य सपना की बहुलता और फिर बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि और विरोधी मानसिक दिशाएं। मतलब कहने का मतलब है कल्पना करना, मतलब कोई भी चीज़ को इमेजिन, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें सोचने लगते कि ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। या फिर जैसे दिव्य सपना, मतलब उन्हें कोई भी जैसे सपना होती है तो वो सच मान लेते कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर बुद्धि में अधिकतम विकास, मतलब इस अवस्था में मतलब किशोरी अवस्था में बुद्धि का बहुत अधिक विकास होता है। और सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि, मतलब सोचने समझने, तो उनके क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है सोचते रहते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो उनके सोचने समझने में शक्ति का बहुत वृद्धि होती है किशोरी अवस्था में। फिर विरोध की मानसिक दिशा, मतलब कि विरोध मतलब अच्छे चीज़ बुरे चीज़, तो विरोध मतलब अच्छे चीज़ बुरे चीज़ का भी मानसिक दिशा भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। तो देखते हैं क्या होता है। किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर एक या दो बालकों में घनिष्ठ संबंध रखता है, जो उसे परम मित्र होते हैं और जिनसे वो अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करते हैं। मतलब किसी ग्रुप में होते हैं तो भी उनमें एक या दो घनिष्ठ संबंध बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक दो जो बालकों होते हैं उनको एक दो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो उसके जो परम मित्र वही बोल रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड
एक दो ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो मतलब ग्रुप बहुत सारे लड़के लड़कियों से बातचीत होती है, लेकिन एक दो ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, किसी एक को ही चुनते हैं तो जिनसे वो अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत, मतलब कि कोई भी बातचीत, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होता है तो वो पहले अपने घनिष्ठ मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड को बताता है, तो बेस्ट फ्रेंड से बातचीत करता है तो समझता है क्या नहीं, तो यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहारों में विभिन्नताएं। मतलब जो व्यवहार में विभिन्नताएं क्या है देखते हैं। किशोर में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है, यही कारण है कि वो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। उदाहरणतः देखते हैं, किसी समय पर वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और किसी समय में अत्यधिक काहिल, किसी परिस्थिति के साधारण रूप में उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन। मतलब कहने का मतलब किशोरी में आवेग और संवेग का बहुत मतलब कि दोनों में अलग अलग होता है। जैसे क्रोध हो गया या फिर खुशी हो गया तो वो हो गया संवेग का प्रबलता। यही कारण है कि विभिन्न अवसरों के विभिन्न मतलब व्यवहार होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा और बुरा भी, व्यवहार उनका बुरा भी होता है। उदाहरण में बोला है, किसी समय अत्यधिक मतलब क्रिया बहुत तेजी से काम करने लगते हैं, फिर किसी काहिल मतलब किसी समय में बहुत आलसी टाइप होने लगते हैं। अब किसी भी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साह मतलब खुश हो जाते हैं, उत्साहपूर्ण मतलब खुश हो जाते हैं वो, या फिर किसी असाधारण रूप में भी वो दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहारों में विभिन्नताएं। मतलब जो व्यवहार में विभिन्नताएं क्या है देखते हैं। किशोर में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है, यही कारण है कि वो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। उदाहरणतः देखते हैं, किसी समय पर वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और किसी समय में अत्यधिक काहिल, किसी परिस्थिति के साधारण रूप में उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन। मतलब कहने का मतलब किशोरी में आवेग और संवेग का बहुत मतलब कि दोनों में अलग अलग होता है। जैसे क्रोध हो गया या फिर खुशी हो गया तो वो हो गया संवेग का प्रबलता। यही कारण है कि विभिन्न अवसरों के विभिन्न मतलब व्यवहार होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा और बुरा भी, व्यवहार उनका बुरा भी होता है। उदाहरण में बोला है, किसी समय अत्यधिक मतलब क्रिया बहुत तेजी से काम करने लगते हैं, फिर किसी काहिल मतलब किसी समय में बहुत आलसी टाइप होने लगते हैं। अब किसी भी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साह मतलब खुश हो जाते हैं, उत्साहपूर्ण मतलब खुश हो जाते हैं वो, या फिर किसी असाधारण रूप में भी वो दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्थिरता और समायोजन का अभाव। रॉस ने कहा है, किशोरी अवस्था को शेषावस्था का पुनर्वरण कहा है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होता है। उसकी बाल्य अवस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वो एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाती है। मतलब रॉस ने कहा है कि जो किशोरी अवस्था होता है शेषावस्था दोनों को समान कहा है। तो क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के मतलब बालक को बोल रहा है कि जो शिशु की जो अवस्था होती है उसके बहुत समान होती है। अब बाल्य अवस्था में स्थिरता समाप्त हो जाती है। मतलब जो बाल्य अवस्था होती है उसमें उसका वो समाप्त हो जाती है, उसकी स्थिरता समाप्त हो जाती है और वो एक बार फिर से शिशु के अस्थित हो जाता है। मतलब जो शेषावस्था होती है उसके समान हो जाता है किशोरी अवस्था में। नेक्स्ट